मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज देखेंगे फिल्म द केरला स्टोरी। सीएम धामी ने दिए राज्य में फिल्म को टैक्स फ्री करने के संकेत। देश के हर नागरिक से की फिल्म देखने की अपील। चार धाम में हुई बर्फबारी। यमुनोत्री और गंगोत्री धाम में गिरे ओले। 5 जिलों पे गरज चमक के साथ तेज बारिश की संभावना। केदारनाथ में अगले कुछ दिनों तक मौसम रहेगा खराब। रजिस्ट्रेशन पर 15 मई तक लगी रोक। खराब मौसम के चलते हेली सेवा भी रद्द। सार्वजनिक स्थानों पर बढ़ता शराबियों का हुड़दंग। एक्शन मोड में आई देहरादून पुलिस। पर्यटन स्थलों पर हुड़दंग करने वाले 16 लोगों को किया गिरफ्तार। देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। प्रदेश में इन दिनों विपक्षी दल के नेता लगातार भाजपा में शामिल हो रहे हैं। इसी कड़ी में बसपा नेता राजेंद्र सिंह चौधरी और कांग्रेस प्रत्याशी रही बरखा रानी ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया है। इन दौरान दोनों ही नेताओं ने पार्टियों को अलविदा कहने की वजह बताई है। राजेंद्र सिंह चौधरी ने कहा कि यह समय की जरूरत थी, जबकि कांग्रेस से भाजपा के खेमे में आई बरखा रानी ने सीधा पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस का रिमोट कंट्रोल हरीश रावत के हाथ में है। वह जिसका चाहे टिकट कटवा दें और जिसको चाहे दिलवा दें। ऐसा माना जा रहा है कि इन दोनों दिग्गज नेताओं का भाजपा में शामिल होना आगामी निकाय और लोकसभा चुनाव में हरिद्वार क्षेत्र में भाजपा को और मजबूती दिलाएगा। समय की आवश्यकता है और भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह सर्व समाज को जोड़कर सबके हित की चिंता भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उसी में आस्था व्यक्त करते हैं। मैं भी ये उचित समझा कि आज के समय में भारतीय जनता पार्टी सबका भला कर। आज भारतीय जनता पार्टी में आने का निर्णय इसलिए लिया गया। मैंने हमेशा कांग्रेस पार्टी में रहते हुए पूरी निष्ठा से और पूरी ईमानदारी से काम किया है, लेकिन इतने सालों के बाद में इस बार मुझे कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशी बनाया था। लेकिन एक ही बात जरूर मैं कहना चाहती हूँ कि शायद मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपने जीवन के 25 साल जो दिए हैं पार्टी को, उसमें मेरे साथ में फिर भी बाद में छल किया गया। इसीलिए मैं समझती हूँ अकेले हरीश रावत जी हैं जो पूरे प्रदेश का बेड़ा गर्क करते हैं। पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रति लगातार न केवल उत्साह बन रहा है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी में आने की एक ओर सी है कि कांग्रेस और बीएसपी और अन्य दलों के सभी लोग बहुत बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी में आए। सारे के सारे बीएसपी के बहुत बड़ी टीम के साथ आज भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुए हैं। लक्सर में राजकीय रेलवे पुलिस के थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में नोएडा एसटीएफ की मदद से 50,000 रुपए के इनामी को धर दबोचा है। बता दें कि आरोपी ने साल 2015 में लक्सर रेलवे स्टेशन के पास 2 रेलगाड़ियों में बावरिया गैंग के अन्य सदस्यों के साथ डकैती कांड को अंजाम दिया, जिसके बाद से आरोपी की तलाश चल रही है, जिसे अब गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल झंझाना क्षेत्र में अभियुक्त संबंधित मुकदमा दर्ज होने की वजह से झंझाना पुलिस ने ही आरोपी को हिरासत में रखा है। का 50,000 का इनामी था नंदू, जो कि बावरिया गैंग का मेंबर है। और 2015 में चलती ट्रेन में एक डकैती हुई थी। उसके बाद दूसरी डकैती भी सेम ईयर पड़ी थी, जो कि लक्सर थाना क्षेत्रांतर्गत हुई थी। तो लगातार इसको हम लोग तलाश कर रहे थे। तब से ये वांछित चल रहा था। पूर्व में 10,000 का इनामी बदमाश था नंदू। उसके बाद इस पे अभी पिछले कुछ दिनों पहले ही हम लोगों ने डीआईजी रेलवेज मैम से रिक्वेस्ट करके 50,000 का इनामी ये घोषित हो गया था। हम लोग अभियान चला रहे थे जो इनामी पकड़ने के हैं। उस दौरान हमारी टीम गई हुई थी और नोएडा एसटीएफ को मुखबिर की सूचना थी। झिंझाना में क्योंकि इसके ऊपर मर्डर का मुकदमा कायम है, तो वो लोग भी ढूंढ रहे थे। तो तीनों टीमों का मिलना हुआ और इसका अरेस्ट होना हुआ। तीनों टीमों द्वारा संयुक्त रूप से इसको अरेस्ट। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज हल्द्वानी पहुंचे, जहां उन्होंने लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, पंचायती राज विभाग और पर्यटन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। साथ ही नैनीताल जिले के विकास कार्यों को लेकर विभागीय समीक्षा की।
इस दौरान सड़कों की गुणवत्ता की शिकायत को लेकर कैबिनेट मंत्री ने कहा कि जल्द सरकार एक ऐप बनाने जा रही है, जिसके माध्यम से सड़क में कहीं भी गड्ढा हुआ तो जनता उसकी फोटो ऐप के माध्यम से भेजेगी, जो कि सीधे विभाग के पास पहुंचेगी। इसी के साथ अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि विकास कार्यों में गुणवत्ता की शिकायत अगर मिली तो तत्काल अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। निर्माण विभाग, पंचायती राज विभाग, सिंचाई विभाग, लघु सिंचाई के अंतर्गत 24 करोड़ 78,62,000 का जो है योजनाओं का हमने लोकार्पण शिलान्यास किया। और ये बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ पर बहुत से काम हो रहे हैं जिनका हमने अनुश्रवण किया है, उनकी देखा है, पता लगाया है कैसे कैसे काम, उनकी गुणवत्ता क्या है। गड्ढा मुक्त करने के लिए हम ऐप लाने जा रहे हैं। ऐप के जरिए आप गड्ढे की फोटो खींच करके हमें भेजेंगे, उसमें जो रेखांश और अक्षांश जो पूरा लोकेशन मिलेगी, उसके बाद डिपार्टमेंट उसको रिपेयर करने के बाद आपको फोटो वापस भेजेगा। तो गड्ढा मुक्त करने के लिए ऐप का उपयोग किया जाएगा। आने वाले समय करीब 15 मई के करीब उसका लोकार्पण हो जाएगा, मुख्यमंत्री जी करेंगे। मौसम ने एक बार फिर अपना मिजाज बदल दिया है। बता दें कि गंगोत्री में फिर से अचानक बर्फबारी शुरू हो गई है, जिससे यात्रियों की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। साथ ही होटल, ढाबा व्यवसाय से जुड़े लोगों की भी चिंता बढ़ गई है। मौसम विभाग की ओर से दी गई चेतावनी एकदम सटीक साबित हो रही है। वहीं किसानों के चेहरे मुरझाए हुए हैं, क्योंकि इस वक्त खड़ी फसल को काफी नुकसान हो रहा है। उत्तरकाशी में जल भराव और घटिया गुणवत्ता के कामों से लोग नगर पालिका और जिला प्रशासन से काफी नाराज है। दरअसल जोशियाडा क्षेत्र के कालेश्वर में हल्की सी भी बारिश होने से लोगों के घरों में पानी भर जाता है और लोगों का सामान खराब हो जाता है। इसी को देखते हुए यहाँ कोई भी परिवार किराए में रहने को तैयार नहीं है। बता दें कि जनपद के सबसे वीआईपी मोहल्ले की यह हालत है। वहीं इस पर नगर पालिका के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी का कहना है कि इस पर कार्रवाई की जा रही है। नहीं है सुविधाएं, हम तो उस दिन से और ज़्यादा परेशान है। इधर पानी की निकासी नहीं है, सिविल लाइन बनाए वो डैमेज है, उसमें सक्सेसफुल नहीं है, वो फेल हो गए। इतना पैसा बर्बाद कर दिया सरकार ने यहाँ पे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। डूब क्षेत्र इधर तो लोग बरसातों में घरों के अंदर इतना पानी घुस जाता है घुटनों तक, लेकिन आज तक इतनी कार्रवाई कर ली, लेकिन कोई हमारी देख रेख करने वाला नहीं है। जिला प्रशासन हो, नगर पालिका हो, कोई भी हो, आते हैं, आश्वासन दे देते हैं, लेकिन कुछ आज तक कुछ नहीं हुआ है इस मामले में। नगर पालिका भी अभी कुछ काम नहीं किया यहाँ, और घर पे पानी घुसता है, कमरों में किराए के कमरे सारे सभी के कालेश्वर मार्ग पे खाली हैं और कोई इस पे ध्यान नहीं दे रहा। जो भी आते हैं ठेकेदार अपना काम करते हैं, चले जाते हैं, लेकिन हम इन विधायक को और या अध्यक्ष जी को बोलते हैं कि ये जब धरातल पे कोई काम नहीं दिख रहा तो इनका बजट कैसे पास हो रहा। घरों में पानी घुसता तो कोई लोग आने के लिए तैयार नहीं, सारे बिस्तर वगैरह सारे बर्बाद होते, कपड़े बर्बाद होते, लेकिन जिसको भी फोन करते हैं वही बोलते हैं कि हमारा काम नहीं है। तो काम किसका है? ये धरातल पे कोई काम नहीं दिख रहा। मेरे संज्ञान में ये प्रॉब्लम आई है, मैं इसमें तुरंत कार्रवाई करूंगा और सफाई के लिए आज ही मैं अपने कर्मचारियों को भेजूंगा। और अगर वहाँ पर अन्य जो निवासीगण हैं उनके द्वारा अगर खुदाई की जा रही है तो उनको भी हम नोटिस की कार्रवाई की जाएगी, चालानी कार्रवाई की जाएगी। बद्रीनाथ धाम में प्रशासन के निर्देश पर 2 दिवसीय संयुक्त अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत शहर में संचालित हो रहे होटल, ढाबों, रेस्टोरेंट, किराने आदि की दुकानों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान खाद्य कारोबारकर्ताओं को साफ सफाई रखने, गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थों के विक्रय करने, बिना फूड लाइसेंस खाद्य कारोबार न करने सहित कई विशेष कार्यों को लेकर निर्देश दिए गए। इसी बीच टीम में मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर ललित नारायण मिश्रा, जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी अमिताभ जोशी, नगर पंचायत सीईओ सुनील पुरोहित सहित तमाम अधिकारी मौजूद रहे। बद्रीनाथ में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदला है। इस सीजन की चौथी बर्फबारी शुरू हो गई है। धाम में हल्की बर्फबारी, बारिश और ठंड के बावजूद श्रद्धालुओं की आस्था और उत्साह में कोई कमी नजर नहीं आई है। तीर्थयात्री आसमान से बद्रीनाथ मंदिर में हो रही इन सफेद फाहों जैसी श्वेत बर्फानी पुष्पों की बरसात को आत्मीयता से देखकर भाव विभोर हो रहे हैं और भगवान श्री हरि नारायण की भक्ति में डूबकर आनंदित हो रहे हैं। बद्री विशाल की अगाध आस्था के कारण बारिश बर्फबारी का असर बद्रीपुरी आने वाले श्रद्धालुओं पर पड़ता बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है।
आगे बढ़ेंगे और रुख करेंगे अगली खबर का। देहरादून में प्रशासन ने जमीन और भवनों की खरीद फरोख्त में 18,67,000 रुपए की स्टाम्प शुल्क की चोरी पकड़ी है। शुल्क चोरी करने पर 7 लोगों को जुर्माना और ब्याज के साथ रकम जमा करानी होगी। प्रशासन को शिकायत मिल रही थी कि कुछ मामलों में जमीन और भवनों की खरीद फरोख्त में सर्किल रेट या कम एरिया दिखाकर रजिस्ट्री कराई गई। ऐसा कर स्टाम्प शुल्क कम जमा कराकर सरकार को राजस्व की चपत लगाई जा रही है। इस पर डीएम सोनिका ने स्टाम्प शुल्क चोरी के मामलों में कार्रवाई के निर्देश दिए थे। एसडीएम एडीएम वित्त एवं राजस्व रामजी शरण शर्मा ने बताया कि संपत्तियों का मुआयना किया गया। जांच में 18,67,226 के स्टाम्प ड्यूटी में कमी पाई गई। शुल्क में काफ़ी मामले आए हैं और इनका हमने जब जांच किया तो 18,67,000 के आसपास हमारी स्टाम्प कमी के नोटिस हमने जारी किए थे। नोटिस जारी हो चुके हैं और इनको अगर तत्काल जमा नहीं कराया जाता है तो संबंधित डिफॉल्टर से 10% एक्स्ट्रा लेके लगभग 36 लाख रुपए की वसूली अब अगले कुछ दिनों में जमा कराई जाएगी। लोग रजिस्ट्री कराते हैं और उनको कई बार मिडिलमैन होते हैं, वो कहते हैं कि स्टाम्प बचने के लिए कुछ फर्जी तरीके बताते हैं। मैं उनको कहना चाहूँगा कि अभी तक का जो ट्रेंड है, सभी से अपील है कि जो स्टाम्प ड्यूटी नियमानुसार बनती है उसको जमा कराएं। मेरा सभी से ये अपील है कि जो स्टाम्प ड्यूटी है जो निर्धारित है उसी को स्टिक रहें, उसी को। चंपावत में सिंचाई विभाग लोहाघाट ने 33 करोड़ रुपए की लागत से 1.5 किलोमीटर लंबी और 80 मीटर चौड़ी कोली ढीक झील अब स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार का मजबूत जरिया बन रही है। झील में वोटिंग करने के लिए दिल्ली, पंजाब, खटीमा, बेंगलुरु, पिथौरागढ़, हल्द्वानी आदि क्षेत्रों से काफी संख्या में पर्यटक कोली ढीक झील पहुंच रहे हैं और नौकायन का आनंद ले रहे हैं। प्रशासन ने पर्यटकों की सुरक्षा के लिए 2 जल पुलिस के जवानों की तैनाती भी कर दी है। पर्यटकों ने वोटिंग का आनंद लेते हुए झील की खूबसूरती की सराहना करते हुए कहा कि उन्हें अब लोहाघाट में वोटिंग का आनंद मिल रहा है। झील काफी खूबसूरत बनी हुई है। प्रयास किया है, यहाँ पे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और जो लोग काफी लंबी दूरी तय करके नैनीताल, भीमताल जाते थे, उनको अपने आसपास क्षेत्र में बहुत अच्छा अनुभव महसूस होगा। और मैं तो कहूँगा कि लोग इस क्षेत्र में ज़्यादातर आए और यहाँ पर्यटन को बढ़ावा दें, रोजगार मिले यहाँ के भाइयों को। बस। हरिद्वार में कांग्रेस ने अवैध मजारों और मंदिरों को हटाने का विरोध किया है। कांग्रेस के 5 विधायकों ने रोशनाबाद स्थित डीएम कैंप कार्यालय पहुंचकर कार्रवाई का विरोध जताया। कांग्रेस विधायकों का कहना है कि जिला प्रशासन अवैध अतिक्रमण हटाने के अभियान में कई ऐसे मंदिरों और मजारों का निशाना बना रहा है जो सैकड़ों सालों से लोगों की आस्था का केंद्र है। कांग्रेस विधायकों का कहना है कि डीएम ने उन्हें पहले समय दिया था कि मंगलवार तक मजार नहीं तोड़ेंगे, लेकिन अपने ही वादे से मुकरते हुए डीएम हरिद्वार ने यहां के आर्यनगर में स्थित प्राचीन मजार तोड़ दी है और इसके लिए कोई सुनवाई भी नहीं की गई। प्रशासन भाजपा के राजनीतिक एजेंडे को लागू करने के लिए सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ना चाहता है। बात कांग्रेस, बीजेपी, मंदिर, मस्जिद, मजार की नहीं है। वो एक समाधि थी, हिंदुओं का आस्था का प्रतीक था और एलआईयू के और डीएम साहब की खुद की स्टेटमेंट है कि वो हिंदुओं ने 4 दीवारी वहां पे कराई थी। डीएम साहब का खुद का स्टेटमेंट था कि जब तक हाई कोर्ट में निर्णय है मैं कुछ नहीं करूंगा, 7 दिन का समय दे रहा हूं। फिर ऐसी क्या समस्या आ गई कि उन्होंने तुरंत तोड़ दिया और अभी भी वो तिनक के उठ के कह रहे हैं हाँ मैं अपने वादे से पलट गया। अब पलट के तो भैया हम क्या कर सकते हैं, सरकार इनकी है। मुझे तो लगते हैं डीएम साहब हमारे मजबूर है, विवश है और भाजपा सरकार की बड़ी सोची समझी साजिश है। आप 400 साल पुरानी समाधि को आप एक मूर्ति से कंपेयर कर रहे हो, करो भाई। अगर आप ऐसा करना चाह रहे कीजिए। आपको माहौल खराब करने का शौक है, आप कीजिए, आप भोगोगे। जिस तरह से मंदिर और मजार जनता की भावनाओं से, आस्था से जुड़े हुए सवाल हैं, तो जनता को और जनप्रतिनिधियों को विश्वास में लेकर के मिलने का समय दिया गया। एक हफ्ते का समय बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के हवाले, नियम के हवाले की जो आदेश हुआ उसके हवाले के। लेकिन क्या दिक्कत आ गई थी, समय से पहले उसे ध्वस्त करा दिया गया। सम्मानजनक तरीके से बात होनी चाहिए थी। जो व्यवहार किया गया जिलाधिकारी के द्वारा बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। देखिए, इसमें टाइम लिया गया था। उस टाइम पर जो है स्वयं इसमें जो हमारी कमेटी थी सब लोग बैठ के बात सुन रहे थे कि क्या इनके जिस बात पे लिया है मुद्दे को। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बाहर जाने के बाद कोई अलग वर्जन आया, क्योंकि यहाँ पर बात तो सौहार्दपूर्ण तरीके से हो रही थी। बाहर जाने के बाद क्या रिएक्शन आया, क्यों आए, इस संबंध में जानकारी कर रहा हूँ मैं।
लेकिन जो भी ये अतिक्रमण, जो अवैध अतिक्रमण तोड़ा जा रहा है, इसमें पूरी कमेटी बनी जिससे पुलिस के अधिकारी, एलआईयू के भी लोग हैं, साथ ही साथ प्रशासनिक अधिकारी भी हैं। जो इनपुट आ रहे थे, बीच में मुद्दा आया था, इस मुद्दे के लिए लगातार वार्ता चल रही थी, लेकिन इस मुद्दे के बाद ही कहीं ऐसे इनपुट आए कि उत्तर प्रदेश के कुछ सरहदी जनपदों से काफी लोग के आने की संभावना, लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट करने की संभावना, देहरादून से भी कुछ लोग के आने की संभावना, इस इनपुट को देखते हुए एक कमेटी के रिकमेंडेशंस पर ही कार्रवाई की गई। ये प्रकरण हाईकोर्ट पे गया था, लेकिन बाद में ये जानकारी आई कि ये इसको डिफेक्ट में पड़ गई थी रिट, ये बड़ी लंबे समय की संभावना हो गई थी। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय का 2018 का सविता कुमार का बड़ा स्पष्ट आदेश है, उसकी कॉपी मैं आप लोग को दे दूंगा। उसमें यहाँ तक कहा गया है यदि सार्वजनिक मार्ग पर कोई ऐसी चीजें पाई जाती हैं तो उसमें आपको नोटिस देने की भी आवश्यकता नहीं है। इनको बाकायदा 1 सप्ताह का समय दिया गया और इनके कम से कम 4-5 डेलीगेशन अलग अलग आ गए। किसी डेलीगेशन का कुछ कहना था, किसी का कुछ कहना था, एक डेलीगेशन सहमत भी था कि हाँ उसको हटा दिया जाए सम्मानपूर्वक। लेकिन बाद में जब ये परिस्थितियां बनने लगी कि इस माहौल को दूसरी तरफ ले जाने का प्रयास किया जा रहा है तो प्रशासन को तात्कालिक रूप से उसमें निर्णय। उत्तराखंड में अवैध मजार के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई जारी है। कोटद्वार की गिवाय स्रोत में वन विभाग की भूमि पर बनाई गई एक अवैध मजार पर प्रशासन का बुलडोजर चला। बता दें कि लैंसडॉन वन प्रभाग की भूमि पर बनी इस अवैध मजार को लेकर वन विभाग कई बार नोटिस भी दे चुका था, लेकिन उसके बाद भी यह मजार हटाई नहीं गई थी। जिसमें आते रहते हैं उन सभी को नोटिस भी जारी किए गए थे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ओर से, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने उसके बाद जब कोई भी इसने अपना दावा प्रस्तुत नहीं किया, ना ही किसने अपना उसका विरोध किया, उसके पश्चात भी एक सार्वजनिक नोटिस वहाँ पर चस्पा किया गया था। यदि किसी को अपना दावा प्रस्तुत करना है, कुछ भी कहना है, तो उसके संबंध में आकर के अपने पक्ष को रखे। लेकिन किसी के व्यक्ति के द्वारा भी ऐसा कोई भी अपना पक्ष यहाँ पर प्रकट नहीं किया गया था। इससे स्पष्ट हो गया था कि पूरी तरह से अवैध मजार है और अवैध अतिक्रमण को जो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं, उसके क्रम में सारी टीम के द्वारा, फॉरेस्ट विभाग के द्वारा, पुलिस प्रशासन सबने ज्वाइंट तौर से आज इसको यहाँ से हटा दिया गया है। उत्तरकाशी में स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी सक्रिय हो गई है, जिसके तहत जिला कांग्रेस कार्यालय में जिला अध्यक्ष और प्रदेश संयोजक ने मीडिया से चर्चा की। बता दें कि जनपद में नगरपालिका और स्थानीय निकायों का चुनाव जल्द होने वाला है, जिसको लेकर दोनों ही पार्टियां सक्रिय नजर आ रही हैं। नगरपालिका चुनाव पर चर्चा परिचर्चा पर बैठक रखी गई, जिस बैठक में सम्मानित हर वार्ड से सभासद और जो हमारे पूर्व में प्रत्याशी रहे हैं वो सभी सभासद, साथ ही हमारे उन वार्डों के मुखिया कांग्रेसी सभी लोगों के साथ आज आने वाले जो आगामी नगरपालिका चुनाव हैं उन पर कांग्रेस संगठन के माध्यम से चर्चा एवं परिचर्चाएं की जा रही हैं, जिसमें कि तमाम जो वार्डों में समस्याएं हैं, चाहे वो किसी भी लेवल पर जो वार्डों की समस्याएं हैं उन वार्डों को लेकर चर्चाएं हो रही हैं, और आने वाले समय में कांग्रेस हर वार्ड तक पहुंचकर हर वार्ड के व्यक्ति तक मिलकर वहां की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को मुखरता से सम्मुख रखेगा और उन पर कार्य किया जाएगा। कांग्रेस कमेटी कार्यालय में हमारे शहर एवं जिला कांग्रेस कमेटी की एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक आहूत की गई है। इस बैठक में निकट भविष्य में होने वाले नगर पालिका परिषद के चुनाव में गहन चर्चा की गई। हमारे शहर कांग्रेस कमेटी का विस्तार करने के लिए इसमें गहन चर्चा की गई, और जितने भी हमारे नगर पालिका परिषद के 11 हमारे जो वार्ड हैं, इन सभी वार्डों में किस प्रकार से हमें विजय हासिल करनी है, इस सभी चीज़ों पे हमने गहन चर्चा की। और मैं आपको बता देना चाहूँगा, वर्तमान समय में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आम जनता इससे रुष्ट हो रखी है। आम जनता कांग्रेस की ओर देख रही है, और मुझे आशा नहीं अभूतपूर्ण विश्वास है हमारे कार्यकर्ताओं के मेहनत से हम ये पहला जो चुनाव हमारा नगर निकाय का हो रहा है, इसमें हम जीत हासिल। उत्तरकाशी के काशी विश्वनाथ मंदिर में निःशुल्क मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। इस दौरान वहां पर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों ने स्थानीय लोगों के साथ चारधाम यात्रा पर आए लोगों का चेकअप किया। दरअसल उत्तरकाशी में स्वास्थ्य सुविधाओं की बड़ी कमी और इस वजह से लोगों को अक्सर देहरादून के चक्कर काटने पड़ते हैं। इसी को देखते हुए एक निजी अस्पताल ने पहल करते हुए मेडिकल कैंप का आयोजन किया। प्रशासन का यहाँ की
जनता का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने हमें मौका दिया है एक बार सेवा का फिर से। मैं पिछले 6-7 सालों से यहाँ हर वर्ष लगातार आ रहा हूँ और प्रशासन का, हॉस्पिटल के डॉक्टर्स का, अजय पुरी जी का और जनता का बहुत प्यार यहाँ पे मिलता है। काफ़ी पेशेंट्स यहाँ देखने को मिलते हैं, करीब 150-200 पेशेंट हम हर बार कैंप में देखते आए हैं और उनकी दवाइयाँ और उनकी अगर कोई दिक्कत है तो आगे उनको हम देहरादून बुलाते हैं फर्दर ट्रीटमेंट के लिए और काफ़ी नंबर ऑफ पेशेंट्स हैं जो आगे देहरादून आते हैं और अपना इलाज करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ऐसा सहयोग हमें फ्यूचर में भी मिलता रहेगा। मैक्स हॉस्पिटल जो कि हमारे उत्तराखंड का एक नामी ग्रामी हॉस्पिटल है और अच्छी सेवाओं के लिए मशहूर है, जहाँ तक आम आदमी की पहुँच नहीं होती है और बहुत ही मतलब ये कि कहते हैं कि उच्च श्रेणी का जो एक 5 स्टार जिसे हम कह सकते हैं, 5 स्टार जो हॉस्पिटल है पूरे उत्तराखंड में, ऐसा मैक्स हॉस्पिटल है। तो ये एक भगवत कृपा है कि मैक्स हॉस्पिटल का भगवान श्री काशीनाथ के प्रति इतना उनका प्रेम है और इतना उनका आपस में एक भावनात्मक उनका लगाव है, जुड़ाव है, इतना है कि वे हर 3-4 महीने में यहाँ पर उत्तरकाशी आते हैं और अपनी सेवा देते हैं। मुस्लिम महिलाओं को ट्रिपल तलाक की दलदल से निजात दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार ने बिल पास कर कानून तो पारित कर दिया, लेकिन ट्रिपल तलाक के मामले इसके बावजूद भी थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा मामला काशीपुर से है, जहां शादी के 12 साल बाद व्यक्ति ने महिला को तलाक देकर घर से भगा दिया। दरअसल व्यक्ति शादी के कुछ साल बाद से ही दहेज मांग करना शुरू कर दिया था और धीरे धीरे दहेज की मांग बढ़ती जा रही थी, जिस पर विरोध करने पर व्यक्ति ने महिला के साथ मारपीट की और 3 बार तलाक देकर घर से बाहर निकाल दिया, जिसके बाद पीड़िता ने कानून का दरवाजा खटखटाया और शिकायत दर्ज कर कार्रवाई की मांग की। 12 साल से लगातार वो लोग मुझे टॉर्चर कर रहे हैं, दहेज की मांग कर रहे हैं। शादी पे भी उन्होंने मांग करी थी, कल सरकारी की, तो वो तो मेरे घर वालों ने दे दी थी, पर अब लगातार मुझ पर प्रेशर बना रहे हैं कि घर वालों से पैसे लाओ और नंद सास देवर सब मारते हैं मुझे। तो मुझे कमरे में बंद करके मारा है उन लोगों ने। मैंने अपने घर वालों को बुलाया, दहेज की मांग की, तो मैंने अपने नंद के लिए शादी के लिए दहेज की मांग की, तो मैंने अपने भाई को बुलाया। भाई से भी हाथापाई करी और उन्हें भी घर से निकाल कर और मुझे भी 3 बार तलाक देकर घर से बाहर निकाला है और बच्चों को भी निकाला है। तो हमारी बेटी की लड़ाई हुई इसके घर वालों से, ये घर पर गई तो दवाई लेकर, उसके बाद में इसकी सास ने कुछ कहा और इसने कुछ कहा, इस पीछे इसके मियाँ ने मारा पीटा इसे। फिर देवर उन्होंने, नंद ने, ससुर सब इसको चिपट गए। फिर हमें पता चला, हम गए इसके घर पर, इस वजह से आज फिर ये हुई कि लड़ाई झगड़े ये सब हो रहे हैं, मांग करी जा रही है पैसों की, लड़की के दहेज के लिए, उनके अपनी बेटी के लिए। तो ये फिर हमने समझाया बुझाया इसकी, जो उन्होंने फिर लड़के को हमें से भी बदतमीजी करी और वो करा। उसके बाद में लड़का गया उससे के साथ, इसके देवरों ने, उन्होंने सबने मारपीट करी। दिल्ली के जंतर मंतर पर अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे पहलवानों के समर्थन में हरिद्वार में भारतीय किसान यूनियन वेलफेयर फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोमदत्त शर्मा की अगुवाई में प्रदर्शन किया गया। इस दौरान दिल्ली पुलिस के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह से पहलवानों पर दिल्ली पुलिस के उत्पीड़न पर कार्रवाई के साथ ही कुश्ती महासंघ भंग किए जाने की मांग की गई। दिल्ली में जिस प्रकार का आंदोलन चल रहा है पहलवानों का, उस पर जो है उत्तराखंड की ओर से भी जो है उसका समर्थन किया गया है, विशेष रूप से हरिद्वार के अंदर। और अभी भगत सिंह जी के चरणों में नमन करते हुए यहाँ पर सांकेतिक रूप से धरना दिया गया है तमाम उन पहलवानों के समर्थन में जिनकी न्याय संगत मांगों के लिए लगातार वो संघर्ष कर रहे हैं। हमारी आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी से सीधी सीधी मांग है कि इस पूरे प्रकरण की जांच होनी चाहिए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो। जो दोषी थे या जिन्होंने बर्बरता दिखाई है, जिन्होंने समाज में विपरीत प्रदूषण घोलने का काम किया है, तो निश्चित रूप से समय समय पर माननीय प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी द्वारा जो है कदम उठाए गए हैं। तो हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि इसका संज्ञान लें कि जिस प्रकार से देश के अंदर ये आग फैल रही है, ये आग और ना बढ़े। देश की संस्कृति है नारियों का सम्मान, वो पहलवान बाद में, पहले हमारी बहन बेटियां हैं और किसान सीमा पे भी जो देश की रक्षा करता है, अंदर भी बहन बेटियों की रक्षा के लिए ईंट से ईंट बढ़ा देगा। मोदी जी को हमने प्रधानमंत्री बनाया था, वो क्यों नहीं जाग रहे? अमित शाह और कार्यकर्ता नारी के सम्मान के लिए पीछे हट रहे। बीजेपी कहाँ की अपने सिद्धांतों पर रहेगी?
जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री नहीं देता, हम उसको जो है सार्थक करेंगे। आज हमने भगत सिंह के चरणों में कसम खाई, अगर ये सरकार नहीं मानती इस बात को तो हम जबरदस्ती मना देंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ।